जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि ये हुआ कि सोना का जो शादी होने वाला था तो सामने जिनसे होने वाला था उन्होंने अपने पिताजी को मना लिया था कि दहेज ना ले, और उन्होंने अपने नाव को भेज के बता भी दिया था कि दहेज वहेज नहीं लेना, बस हमारा संबंध हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत खुश हैं अपनी तरीके से, और यहाँ पे खुशी के साथ उन लोगों की वार्तालाप हो रही थी, वहाँ पे ख़त्म हुआ था उपन्यास। अब ये आगे कड़ी में देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। भोला इधर दूसरी सगाई लाया था। अब देखिए, भोला तो बहुत दिन से सगाई के लिए कह रहा था, इसी चक्कर में तो गाय वाला सारा बात हुआ था। अब इधर उसको कहीं ना कहीं कोई मिल गया, दूसरी सगाई कर लिया था। औरत के बगैर उनके जीवन नीरस थे। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लेते थे। अब बेचारे अनाज से हो गए थे, बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी नहीं मिलती, उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गया था। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई थी जिसके पति का देहांत केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था उसके पास। भोला की लाट टपक पड़ी, झटपट शिकार मार गए। जब तक सगाई नहीं हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था, जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी वो रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, मतलब जंगी जो था वो जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 2 बेटे हैं, जंगी कामता, और जंगी लखनऊ चला गया है। कामता पूरे घर की स्वामिनी है, उनकी पत्नी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आज सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता, उनमें भी कहासुनी हो जाता। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई, यानी अलग होने की नौबत आ गई। और ये रीति सनातन से चली आ रही थी कि अलगौजे के समय मारपीट तो होता ही था। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था, भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते थे, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से उस पर से जो मतलब आदर पाने का अब उसे कोई हक तो था नहीं। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष ना लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गाँव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने में राजी हो गए। जहां उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकर आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपये महीने और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम जो थे वो नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते थे, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम नहीं था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलते थे, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम नहीं था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह से चूसे छोड़ते नहीं थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलते थे तब आसामियों से इतनी नोच खसोट ना करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गाँव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे, यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उन्हें ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहती थी। नोखीराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं और कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाए। फिर वो जमींदार के नौकर भी नहीं, सरकार के नौकर है जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। ये ब्रिटिशर्स के बारे में है कि जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनता और 10 ब्राह्मणों का भोजन करा। ये देखिए इनके कंपटीशन है। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी ठोकते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों को ख्याल था कि वो अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ रहा था। और पटेश्वरी के बारे में था कि एक विधवा कहारिन रखे हुए थे। इनको भी मौका मिला कि भोला को तो नौकर बना ही दिए और भोला के साथ जो आई है उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहना।
तुम्हारी घरवाली है ना, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसमें सब कुछ हथिया लिया है और हमें निकाल बाहर दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इनका फैसला होना चाहिए। नोखीराम ने समझा, भोला तुम उससे लड़कर पेश नहीं पाओगे, उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते, उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरा ना रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ पूछो ना भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाते। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गया, ना चिट्ठी ना पत्र। उसके लेखी तो माँ बाप मर गए, बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। खेत रहन रखकर 200 रुपये लिए, इज्जत आबरू का निभा तो करना ही होगा। कामता ने बाबू को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर आना, सानी पानी करना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हारी भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली जाएगी तो रोटी का ठिकाना भी नहीं रहेगा, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई, स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए, हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भूल चुकी हुई क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरी की तरह रहना पड़ रहा था, अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई अब वो नहीं थी। नोखीराम कभी कभी उसे चिलम बनने या चारपाई बिछाने को भी कहता था, तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने प्रस्ताव सुना तो ऐड कर बोली। अब देखिए ये प्रस्ताव, स्त्री जब उनकी नोहरी ने तो ऐड कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए हो वहाँ फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगा, यानी नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी था, कुछ कुछ वो समझता देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात नहीं पूछता, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखीराम में ना थी। वो टड्डी की आड़ से टिकार करने वाले जीव में से था, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिख मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही, ये जरा सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती हैं तो जाके लात खाओ ना, मैं अपनी मजदूरी करके मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे को? भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद था, एक बात की टोह लगा रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखीराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पट्टेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे। उसे अब घमंड होने लगा था। वो चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझे और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय सक्की हुआ करता है। देखिए ऐसा प्रेमचंद जी बताते हैं कि घमंडी आदमी प्राय सक्की भी हुआ करता था, और जब मैं मन में चोर हो तो सक्कीपन और भी बढ़ जाता। वो मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती, कौन बड़ी संतवती हूँ? जरा मेरे कौन बड़ा संतवती यानी बहुत सत्यवती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की ऐठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हो। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं की रमेश्वरी तो सिलिया के पीछे
पागल बना फिरता था, चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटता था, उस पर दावा करता था और बनते हैं ऊंचे। उसने वहीं खड़े होकर, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो, आज बड़े आम वाले हुए, मुझसे छेड़ की तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहीरीन का इतना मिजाज, नोखीराम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर इसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी जैसे अभी किसी को गांव में रहने नहीं देगी, ज़रा जबान संभाल कर बात किया कर, इतनी जल्दी अपने को नहीं भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी क्या? नोखीराम ने छा ना दी होती तो भीख तो मांगती ही ना तुम। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा कि ये कैसे कह दे रहा हमको। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुझौसा और जाने क्या क्या बोल के क्रोध में वो चली गई। नोखीराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, उन्होंने पूछा, वो क्या कर रही है नोहरी, मतलब वहाँ क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा क्या? नोहरी मधु के नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखीराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौवें सिकोड़कर बोले, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज उठा, मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताकि उसकी आंखें निकाल दो। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया, लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझ पे बेबात की बात किया करते, मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि कोई मुझे पैसा दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखीराम के सिर पर भूत सवार हो गया, अपना मोटा डंडा उठाया और आधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकाने, आजा बड़ा मर्द बनता फिरता है ना, मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी तुम्हारी निकल जाएगी, जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे जड़वत करे, शराबी जबान खोली और सामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर नहीं हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आंसें मांगती फिरती थी, आज सारे गांव में उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही नहीं। अब नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखीराम से बहुत काम निकलवाया जा सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ये अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर ना रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा उधम उनकी दिश में दूसरा काम नहीं था कुछ। अधम, उन्हें कुल 3 पैसे माहवार मिलते थे, ये भी उनके हाथ न लगता। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने का धेला मैसर नहीं और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती, जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन दिन भर का हरा थाका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे छिलंगे काट कर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं था। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी करूँ क्या? पंचायत करके मुँह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगा रखी हो? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती हो? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज़ गहने ही तो कड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी की ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुँचा और हाथ पकड़ लिया, मतलब पैर। उनके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वो औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वे औरत के करपास में बंधे हुए और किसी तरह निकल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा और किसी तरह निकाल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके मतलब वो इस तरीके से अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वो क्यों उससे निडर रहकर बात करते। उन्होंने कहा, तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वो ये नहीं देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले।
न वो यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास नहीं था। ये तो निर्जीवता के लक्षण है। वो तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण थे। आए दिन इस जीवन की उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गाँव का सबसे, देखिए मंगरू शाह कौन है, मंगरू शाह गाँव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग नहीं लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे नहीं थी। मकान भी उसके गांव का बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा रखा था। बाल बच्चा कोई नहीं था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए, पर उसने किसी भी नालिश फरियाद ना की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर ना होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और ना उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर वो चुप हो गया। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी, कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपये वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसका डिग्री हो जाएगा, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी नहीं थी कि क्या खिचड़ी पक रही है अंदर। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता नहीं चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम है कि सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल नहीं पाए और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाही के नाम। कोई दूसरा आदमी नहीं बोला। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस नहीं था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारे गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने सुनी ना होगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गाली ही तो दूंगे, तो गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मिल वाले आके काट ले जाएंगे, तो क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाए ये चीज़ नहीं है। हाँ, उसने कहा कि तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उस नहीं रोक पाएगा। अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मतलब उसने कहा कि अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी, वो सब तूने किया था, मगर अब वो चीज़ मंगरू शाह की है। हम उसके कर्जदार तो नहीं है ना। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या भी तो आन पड़ी। दुलारी इस ऊख पर रुपये देने पर तैयार हुई थी। अब वो किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब दे देंगे। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की, इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली थी। अब विवाह का टालना भी असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे, क्योंकि लास्ट में दुलारी ने मना कर दिया था। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका था, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता, न इतनी जल्दी मरा ही जाता। खेत है, पेड़ पाले हैं, घर है, जवान बेटा, तुम्हारे रुपए मारे नहीं जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार नहीं किया। अगर व्यापार को दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने नहीं सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है, किसी का दोष हो हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि ज़मीन रेहन रख दो तो ज़मीन रेहन रख दोगे, तो करोगे क्या मजूरी। मगर ज़मीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उस पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास ज़मीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजदूर है। होरी ने कुछ जवाब ना पाकर कहा, तो क्या कहती हो। धनिया ने आहत कर्ण से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे मुंह में कालिक लगे तो करने दो। सहसा नोरी चौधरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। नोहरी जो थी वो चुंदरी पहन सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसने समधी का नाता मानती थी, धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी।
आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव देकर आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी सहालग में होगा। तिथि वगैरह ठीक हो गई? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई, मुझे भी न्योता देना है। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, और सामान क्या करूं? कुछ कन्या तो देना है ना। नूरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी ऐसा मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी क्या खोल कर करूँ? तुमसे कौन सा पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, ये कैसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था? चिट्ठी पात्र तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है कि एक चिट्ठी तक नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गड्ढा सिर पर लिए यवन को अपने अंचल से चुराती हुई बालिका आई। नूरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाट रेड़ की बाढ़ है, नहीं अभी के दिन क्या? वर तो ठीक हो गया ना? हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नूरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहने लगेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी। होरी और धनिया दोनों घर घर उसकी बखान करते फिरेंगे। गाँव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों को मुँह से देखेगी, फिर किसकी हिम्मत जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसकी हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएंगे तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, होरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता था, संदेह और लज्जा भी। नूरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नूरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी नहीं होगी? कैसे भी हुआ, पर अब तो तुम हमारी समधी हुए। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही है, जब काम पड़ेगा ले लेना। आदमी अपने ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नूरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों की ज़रूरत क्या है? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टम्प लिखाओ और सारे काम करो। हाँ, मेरे रूप में छूत लगे हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नूरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ गया तो हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा, हमारी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नई लड़की तो तुम्हारी ही है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं, तो तुम ही से लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा? होरी को लालच है, भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिए तो जितना ले सके उतना ले ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं और वो मैं तुम्हें दे दूँगी, तो इतने में बड़ी खुश फेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है मगर ठुकराई ना। आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता और किसके पास? तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया, ठंडक पड़ने लगी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनकी सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सारी दयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, ओठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता था तुम्हें कंधे पर बिठा के पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नूरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करता है? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना जिससे 4 आदमी हो। और इनका हाल ये है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती, तो ये कैसे निभ सकता कि मैं ना किसी से हंसूँ, ना बोलूँ, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे? ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूँ? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वो तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हुए ना। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरी नो। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। ये बोला कि सरासर नादानी, बूढ़े हुए, अब तो उन्हें ये समझ आना चाहिए। मैं समझा दूंगा तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी
तो मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वो अंदर चली गई, होरी घर लौटा। आगे का उपन्यास का कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि उपन्यास का भी है काफ़ी, मतलब इसमें अब एक ही लास्ट का पार्ट आने वाला है, लेकिन हाँ अभी 6-7 में तो बनना हो जाएगा, इतना तो बनेगा ही। चलिए अपना सहयोग बनाए रखिए, है ना, कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।